और अब बात आरसीए के रण की। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव आज होने हैं। चुनाव के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम बंदोबस्त कर लिए गए हैं, खास बंदोबस्त कर लिए गए हैं। चुनाव के लिए एसएमएस स्टेडियम में बैरिकेडिंग भी की गई है। तो आज आरएसी का रण 9 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी और 11 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। 9 से 11 बजे तक 2 घंटे तक वोटिंग होगी। आरसीए एकेडमी पवेलियन में ये वोटिंग होगी और आज ही रिजल्ट भी जारी हो जाएंगे। 6 पदों पर कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला 9 से 11 के बीच लिख दिया जाएगा और फिर आज शाम तक रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। 13 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 32 वोटर करेंगे। वोटरों में 30 जिला संघ और 2 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। आरसीए का रण आज 9 बजे से 11 बजे तक वोटिंग होगी और आज ही रिजल्ट भी आ जाएंगे। 13 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज 2 घंटे में लिखा जाएगा और उसके बाद सामने आएगा रिजल्ट। दोनों गुटों ने भरी हुंकार। आरसीए का रण तैयार, जंग है दमदार। आरसीए का रण सज गया है। शुक्रवार को सीपी जोशी और रामेश्वर डूडी के गुटों में सीधी टक्कर है। इससे पहले गुरुवार शाम को दोनों गुटों ने अपने अपने अतिरिक्त प्रत्याशियों के नाम वापस ले लिए। दोनों गुटों से एक एक पद पर 2-2 नाम थे, लेकिन गुरुवार को नामांकन वापसी के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई। सीपी जोशी ग्रुप से अध्यक्ष पद के लिए वैभव गहलोत तो वहीं डूडी ग्रुप से राम प्रकाश चौधरी मैदान में है। उपाध्यक्ष पद पर सीपी जोशी ग्रुप से अमीन पठान तो डूडी गुट से ऐश्वर्य कटोच। सचिव पद के लिए महेंद्र शर्मा सीपी जोशी गुट से तो वहीं डूडी ग्रुप से सुमेंद्र तिवारी मैदान में है। संयुक्त सचिव पद पर महेंद्र नाहर सीपी जोशी ग्रुप, पिंकेश जैन ब्रजेश किशोर उपाध्याय डूडी गुट। कोषाध्यक्ष पद पर कृष्ण कुमार निमावत वहीं डूडी गुट से अनंत व्यास मैदान में है। और बात एग्जीक्यूटिव मेंबर की करें तो सीपी जोशी ग्रुप से देवाराम और डूडी ग्रुप से रमेश गुप्ता आमने सामने है। मैं अब समझता हूं कि इधर जो भी 22-23 लोग हैं वो इस तरह का पाप नहीं करेंगे कि राजस्थान के क्रिकेटर्स के साथ अन्याय हो और उनमें से किसी भी पोस्ट पे किसी भी व्यक्ति को जीतने दिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम उनमें गलत तरीके से अपने जिलों के अंदर जो क्रिकेट लोग जो वहाँ पे जो पदाधिकारी थे उनको गलत तरीके से हटा के कई सारे जिले बनाए गए थे, लेकिन कुछ कोर्ट के आदेशों से वापस आए और कुछ लोग जो है वो इस तरह का उन्होंने एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ है जो क्रिकेट रोकने के लिए काम कर रहा है। उनके एडवोकेट्स जो है वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि चुनाव प्रक्रिया रुक जाए, क्रिकेट रुक जाए, तालाबंदी हो जाए, लेकिन अब ये सब बंद हो जाएगा। राजस्थान की क्रिकेट सुचारू रूप से चलेगी। सबसे पहले जो मेरे सामने जो 2 कैंडिडेट रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ उनके बीच में फैसला नहीं हो पाया कि किसको फॉर्म उठाना है किसको नहीं उठाना है। इस चक्कर में उनके दोनों फॉर्म रह गए हैं। ठीक है, मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है, मैं दोनों को फाइट दूंगा, ऐसी बात नहीं। संयुक्त सचिव पर जो अभी की स्थिति है उसके हिसाब से हमारे 2 नाम हो गए हैं, एक ब्रजकिशोर उपाध्याय और एक पिंकेश जैन। अध्यक्ष पद पर रामप्रकाश चौधरी का नाम अकेले का नाम था हमारे ग्रुप की तरफ से, क्योंकि रामेश्वर जी डूडी का जो नाम था वो कैंसिल हो गया था, तो रामप्रकाश चौधरी का है। उपाध्यक्ष पद पर ऐश्वर्य सिंह कटोच का नाम है। सचिव पद पर सुमेंद्र तिवारी का नाम है। जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर जैसा मैंने बताया कि 2 नाम हमारे ग्रुप की तरफ से वहाँ पर होंगे और कोषाध्यक्ष पद पर अनंत व्यास, उपाध्यक्ष पद का मैंने बता दिया और एग्जीक्यूटिव मेंबर पे रमेश गुप्ता, इनका नाम है। शुक्रवार को आरसीए एकेडमी पवेलियन में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक वोटिंग होगी और इसके बाद मतगणना और परिणाम जारी होंगे। 6 पदों पर कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला 32 मतदाता करेंगे। इनमें 30 जिला संघ और 2 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं।
चुनाव से एक दिन पहले जोशी गुट ने 22 से 24 जिला संघों के समर्थन का दावा किया, जबकि डूडी गुट ने किसी भी तरह का दावा करने से इनकार करते हुए मतदाताओं पर भरोसे की बात कही। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादीज की रिपोर्ट। तो 2 गुट, 6 पद और 13 उम्मीदवार, इन 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2 घंटे तय कर देंगे और उसके बाद आज ही रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्या तैयारियां? बिल्कुल, तैयारियां पुख्ता हो चुकी है। आरसीए की तरफ से भी बंदोबस्त खास किए गए हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा कड़ी की गई है। आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक ये चुनाव में मतदान की प्रक्रिया होगी। ये एक संशोधित चुनाव कार्यक्रम था, जिसके मुताबिक पहले ये कहा जा रहा था कि 11 बजे से वोटिंग होगी, लेकिन चुनाव अधिकारी ने संशोधित कार्यक्रम जारी करते हुए 9 बजे से 12 बजे तक जो है वोटिंग का कार्यक्रम तय किया है। 3 घंटे जो है मतदान के लिए मिलेंगे मतदाताओं को, और 12 बजे बाद ठीक जैसे ही मतदान संपन्न हुआ और मतगणना शुरू हो जाएगी, और मुश्किल से ये कह सकते हैं कि 1 बजे से पहले जो सभी परिणाम है वो जारी कर दिए जाएंगे। सबसे पहले और सबसे रोचक मुकाबला अध्यक्ष पद पर है। हालांकि ये रोचक कहना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक तरफा जैसा मामला नजर आता है, क्योंकि वैभव गहलोत के लिए पहले ही सभी जिला संघ एक साथ एक जुट नजर आए थे। तो ऐसे में ये तो कहना मुश्किल है कि कोई एक प्रतिद्वंदी जैसी स्थिति इसमें नजर आएगी या कोई मुकाबला होगा, और वैभव गहलोत की शायद एक तरफा यहाँ जीत जो है वो सुनिश्चित मानी जा रही है। और 20 से ज्यादा दूसरे पदों पर भी क्या स्थिति रहेगी? और कयास भी यही है। बिल्कुल, दूसरे पदों पर देखिए, हो सकता है कि पिछली बार भी जोशी ग्रुप की तरफ से यही दावा किया गया था कि वे पूरा पैनल जीत करके आएंगे। पिछला चुनाव जब 2017 में हुआ था, 2 जून 2017 को जिसका रिजल्ट आया था, उस चुनाव के भीतर भी यही दावे जोशी गुट की तरफ से पूरे पैनल को निकालने के लिए किए जा रहे थे। लेकिन उसमें सीपी जोशी जरूर जीत गए, क्योंकि सीपी जोशी के लिए बाकायदा सभी जिला संघों ने एकजुट होकर के एक स्वर में उनका समर्थन दिया। लेकिन बाकी के जो पद थे, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष, ऐसे महत्वपूर्ण पद रहे जो उनके जोली से छिटक गए, और वो जाकर के नांदू के ग्रुप में, जो उस समय ललित मोदी का ग्रुप हुआ करता था, उनके ग्रुप में चला गया। ललित मोदी का ग्रुप आजकल रामेश्वर डूडी का ग्रुप बना हुआ है। रामप्रकाश चौधरी अध्यक्ष पद पर टक्कर दे रहे हैं। रामेश्वर डूडी की तरफ से उपाध्यक्ष पद पर ऐश्वर्य कटोच हैं। उनके सामने जोशी गुट की बात करते हैं तो अमीन पठान है, जो कि हज कमेटी में रहे हैं और साथ ही अभी जो है बीजेपी में भी सक्रिय हैं। लेकिन इस मुकाबले में जोशी गुट की तरफ से वे यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। सचिव पद पर रोचक मुकाबला है। जो सचिव रह चुके हैं सौमेंद्र तिवारी, वो रामेश्वर डूडी गुट की तरफ से मैदान में है। महेंद्र शर्मा जो है वो जोशी गुट से चुनौती दे रहे हैं। महेंद्र शर्मा आरसीए में कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, सीपी जोशी के बेहद नजदीकी हैं, उदयपुर जिला संघ से ताल्लुक रखते हैं। वहीं अगर हम संयुक्त सचिव की बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा डूडी गुट को जरूर झटका लगा, क्योंकि दोनों के बीच में यहां विवाद की स्थिति बनी और 2 उम्मीदवार रामेश्वर डूडी गुट से इस पद पर ठहर गए। पिंकेश जैन और ब्रज किशोर शर्मा, दोनों के बीच में कल विवाद की स्थिति देखने को मिली। दोनों ही बाद में क्लियर करते रहे कि एक दूसरे वे इस पद के लिए हैं। पिंकेश जैन ने रात को एक प्रेस नोट जारी करके कहा कि वे ब्रज किशोर को अपना समर्थन दे रहे हैं, वे खुद भी उनको वोट डालेंगे और मतदाताओं से भी अपील की। लेकिन इनके सामने जोशी गुट की ओर से महेंद्र नाहर, जो हाल ही में संयुक्त सचिव भी हैं और इस बार फिर से दावेदारी यहां कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव पद पर देवाराम और रमेश गुप्ता यहां पर जरूर एक दूसरे के सामने है। कोषाध्यक्ष पर अनंत व्यास हैं, तो उनके सामने जिस तरह से जोशी गुट ने जो है कड़ी चुनौती दी है और जोशी गुट की तरफ से भी इस मुकाबले में दावेदारी ये की जा रही है कि ये सभी जो पूरा पैनल है वो पूरा यहां जीत करके आएगा और उन्हें 22 जिला संघ तो कम से कम समर्थन देंगे। ये दावा लगातार जोशी ग्रुप की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन जैसा सुमित आपने पूछा है कि ये अध्यक्ष को छोड़ दें और बाकी के पदों पर अगर कोई हेरफेर होती तो वो भी यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि जिला संघों के भीतर, क्योंकि यहाँ पर सेक्रेटरी वोट डालते हैं और गोपनीय मतदान होता है, तो ऐसे में भीतर जाकर के अगर कोई भीतरघात कर देता है तो ये भी वहां पर पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे में जिन लोगों को लेकर के बाड़ेबंदी यहाँ पर सीपी जोशी ग्रुप ने की है अचरोल स्थित एक निजी रिसोर्ट में, और वहां से उस 40 किलोमीटर दूर उस रिसोर्ट से अब कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और 8 बजे लगभग यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उसके साथ पहले एजीएम होगी। एजीएम में भी हंगामा हो सकता है, क्योंकि 2 एजीएम के नोटिस जारी हुए थे। रामेश्वर डूडी गुट की तरफ से नांदू ने एजीएम का। चलिए महेश, आप पर नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो समय सीमा बढ़ गई है, जो संशोधित कार्यक्रम आया है 9 बजे से 12 बजे तक,
यानी 3 घंटे का वक्त है इन प्रत्याशियों की, इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बंद होने में। 9 से 12 बजे तक वोटिंग होगी और 1 बजे तक रिजल्ट भी आ जाएंगे। शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के।